अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल गिरहें। सदफ ने आखिरकार हिम्मत करते हुए अपनी माँ को फ़ोन किया और फिर फिरोज़ की हकीकत बताते हुए कहने लगी, वो वैसा नहीं है जैसा दिखता है, मुझ पर बहुत जुल्म करता है, डांटता है, मारता है। मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, प्लीज़ अम्मी मुझे यहाँ से ले जाइए। अब पीछे खड़ा फिरोज़ सब कुछ सुन रहा था। माँ को तो सदफ की बात पर यकीन ही नहीं। नहीं सदफ, मैं जानती हूँ वो ऐसा नहीं, शायद तुम राशिद की वजह से ये सब कुछ कह रही हो। ऐसे में सदफ भला उन्हें यकीन कैसे दिलवाए। तो दूर खड़ा फिरोज जल्दी से आकर सदफ के हाथ से मोबाइल छीन लेता है और फिर कॉल बंद कर देता है। इसके बाद तो अब सदफ की खैर नहीं। तुमने मेरी शिकायतें लगाने की कोशिश की, घर की बात दूसरे घर में बताती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। अब तो सदफ की खैर नहीं। दूसरी तरफ अशरफ साहिब ने जब निम्रा को घर से बेदर्दी से निकाल दिया तो समीना तड़प उठी। बेटी के जाने के बाद वो अशरफ साहिब को एहसास दिलवाती है कि उन्होंने कितना गलत किया। बेटियां तो लड़ झगड़ कर मेके ही आती हैं, मेका ही उनका मान हुआ करता है, मेके वाले ही तो सहारा देते हैं, लेकिन आपने उसे यहाँ से भी निकाल दिया। वो किस मुंह से वापस जाएगी, वो कितने मान से यहाँ पर आई थी। अब तो अशरफ साहिब को भी शर्मिंदगी होने लगी कि बेटी को घर से क्यों निकाल दिया, लेकिन फिर भी अपने फैसले पर जमे हुए हैं, डटे हुए हैं, किसी के सामने हार नहीं मानेंगे, तस्लीम नहीं करेंगे। वो निम्रा को मनाकर वापस किसी सूरत नहीं लाना चाहते। दूसरी तरफ आहर कर फायजा ने माँ से बात की और माँ ने बेटे से बात की। ऐसे में जुनेद के घर वालों को आने की परमिशन मिल ही गई। अब जुनेद अपनी माँ को लेकर आता है तो आते ही राशिद से मुलाकात हुई। वो तो बड़े ही मान से, बड़े ही प्यार से आगे हाथ बढ़ाता है सलाम करने के लिए, लेकिन राशिद जो कि जुनेद को पहचान चुका है, इसलिए तो गुस्से से बगैर कुछ कहे बाहर निकल जाता है। यहाँ पर जुनेद की माँ को तो बहुत बुरा लगा कि आते ही उनका कितना बुरा इस्तकबाल किया गया। ऐसे ही वो अपने बेटे को समझाती है, लेकिन बेटा कुछ भी समझने को तैयार नहीं। आखिरकार दोनों माँ बेटा घर के अंदर दाखिल होते हैं। सुरैया बेगम से बात होती है, जुनेद और फायजा का रिश्ता पक्का हो गया। दूसरी तरफ वजाहत के जो निकाह का वक्त आ गया तो मौलवी साहिब वजाहत से पूछ रहे थे, क्या आपको मिनल अपने निकाह में कबूल है? तो वजाहत किसी और ही सोच में गुम है। जैसा कि जोया ने बताया था कि निम्रा के घर में हालात ठीक नहीं, उसका शौहर उस पर जुल्म भी करता है। तो ऐसे में वजाहत सोचने पर मजबूर है कि निम्रा को होप सो तलाक हो जाए। तो ऐसे में वो निम्रा का हाथ थाम लेगा, उससे शादी कर लेगा, इसलिए वो ये निकाह नहीं करना चाहता। लेकिन फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो वजाहत के माँ बाप तो काफी धूमधाम से ये शादी करना चाहते थे, लेकिन ऐसे में निकाह का फंक्शन तो घर में ही हो रहा है। आपको क्या लगता है ये शादी हो पाएगी या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।